अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक सुन के शायद आप लोग बोले ये तो हमारा रोज का ड्रामा है। और सीधा बात करें तो बिल्कुल सही भी हैं आप, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के वो 7 ड्रामास के जहाँ के मर्द कैरेक्टर्स इतने टॉक्सिक थे, इतने कंट्रोलिंग थे, इतने ऑब्सेस थे कि एक मर्तबा आपने सोचा होगा कि भाई ये इंसान है या कोई सीरियल विलन। और सच कहूँ तो इन ड्रामास ने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और काफ़ी बार रिमोट फेंक देने पर भी मजबूर किया। पर्सनली मुझे लगता है कि हम औरतों का एक मसला ये है कि हम इन टॉक्सिक कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देख के भी एंटरटेन होते हैं, और शायद यही वो चीज़ है जो राइटर्स को इनकरेज करती है कि और लिखो और लिखो। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि इन कैरेक्टर्स ने हमें सिखाया क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है ज़ख्म। दोस्तों, ज़ख्म के बारे में बात करें तो एक चीज़ एकदम क्लियर है, सिकंदर का कैरेक्टर बिल्कुल वो इंसान है जिससे आप रोज़ की ज़िंदगी में दुआ करो कि कभी सामना ना हो। अरीज जो एक बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी लड़की है, अपनी एक ऐसी ज़िंदगी में फंस जाती है जहां उसका शौहर मेंटली अनस्टेबल भी है, अब्यूसिव भी है और समझने वाला बिल्कुल भी नहीं। पर अरीज का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप देखते देखते फील करते हैं कि हाँ यार, ये लड़की आखिर में जीतेगी ज़रूर। ड्रामा में जो सीन्स हैं सिकंदर के, वो आपको समझाते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ चीखा चीखी नहीं होती, इसके कई चेहरे होते हैं। और आगा अली ने इस रोल को इतनी कन्विंसिंगली प्ले किया है कि आप सच में उनसे नाराज़ हो जाते हैं, जो एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपने ज़ख्म नहीं देखा तो ऑनेस्टली ये एक बार ज़रूर देखें। स्ट्रॉन्ग फीमेल सर्वाइवल स्टोरी के तौर पर ये नंबर 7 पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब आते हैं नंबर 6 पर, और नंबर 6 पर हमारे पास आता है मेरे बन जाओ। यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का टॉक्सिक मर्द आया है। फरदीन का कैरेक्टर मेरे बन जाओ में वो इंसान है जो चेहरा दिखा के एक अलग ही रूप रखता है, बाहर से चार्मिंग, अंदर से कुछ और ही। अज़मिया जो एक आम सी मॉडर्न लड़की है, अपने फियांसे पर भरोसा करती है और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यहाँ मर्द का टॉक्सिक चेहरा डिजिटल है, ब्लैकमेलिंग, प्राइवेट वीडियोस, मैनिपुलेशन। और यही वो जगह है जहां ये ड्रामा 2023 में इतना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक ऐसी रियलिटी को स्क्रीन पर लाया जो हम लोग आंखें बंद करके इग्नोर करते रहते हैं। किंजा हाशमी की एक्टिंग में आप फील करते हैं वो डर, वो शर्मिंदगी, वो अकेलापन और साथ ही वो डिटर्मिनेशन भी, जो कहती है नहीं, ये नहीं चलेगा। जाहिद अहमद ने फरदीन को इतना रियल बनाया है कि आप सोचते हो यार ये कैरेक्टर कोई सुपर हीरो विलन नहीं, ये तो रियल लाइफ में भी मिलते हैं। और यही वो बात है जो मुझे इस ड्रामा ने सबसे ज़्यादा अफेक्ट की। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरे बन जाओ सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पीस नहीं था, ये एक वार्निंग थी, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो सोशल मीडिया के ज़माने में रिलेशनशिप्स में हैं और ट्रस्ट को ज़्यादा कैजुअली लेते हैं। डिजिटल ट्रस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस ड्रामा ने उसे बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया। नंबर 6 पर मेरे बन जाओ एक ऐसी याद दहानी है, डिजिटल ज़िंदगी में ट्रस्ट करना कब तक ठीक है और कब नहीं। नंबर 5 पर हमारे पास है खाई। भाई साहब, खाई सिर्फ नाम सुनो और एक अलग ही किस्म की ठंडी सर से पैर तक उतरती है। चन्नर खान एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ टॉक्सिक नहीं, ट्राइबल जस्टिस के नाम पर पूरे एक फैमिली का कत्ल करने का जिम्मेदार है। जमदा की कहानी में आप देखते हो कि कैसे एक लड़की अपनी तमाम तकलीफ छुपा के अपने अंदर एक आग लेकर अपने ही दुश्मन के घर में रहे और अपना बदला अच्छे से पूरा करे। और यहाँ चन्नर खान का जो रोल है, फैसल कुरैशी में उसे इतने रॉ और ब्रूटल तरीके से प्ले किया है कि आप कभी भी उनसे सिंपैथी फील नहीं करते, और वही इस ड्रामा का सबसे बड़ा कमाल है। खाई एक थ्रिलर भी है, एक रिवेंज स्टोरी भी है और एक ऐसी कहानी भी है जो आपको एक पल के लिए भी बैठ के सोचने नहीं देती। 2024 का ये ड्रामा शॉर्ट था लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल भी छोटा नहीं था। नंबर 5 पर सॉलिड है खाई। अब आते हैं नंबर 4 पर, और नंबर 4 पर हमारे पास आता है जफ़ा। ओहो जफ़ा, जिसने भी हसन का कैरेक्टर देखा होगा वो जानता है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का मतलब क्या होता है। ज़ारा एक पढ़ी लिखी कॉन्फिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट है और फिर भी हसन ने उसकी ज़िंदगी को एक ऐसा ताना बना दिया कि वो खुद को ही बुरा समझने लग जाती है। हसन का कैरेक्टर एक चीज़ इसलिए इतना डेंजरस है क्योंकि वो कभी हाथ नहीं उठाता, वो सिर्फ मैनिपुलेट करता है, गैसलाइट करता है और कंट्रोल करता है। और यही रियल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की सबसे मॉडर्न, सबसे ख़तरनाक फॉर्म है। मौवरा हुसैन ने ज़ारा का रोल जिया है और उस्मान मुख्तार ने हसन में वो सब डाला है जो एक अब्यूजिव पार्टनर होता है, विदाउट अ सिंगल रेज्ड हैंड।
पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि हसन का कैरेक्टर पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का सबसे डेंजरस विलन इसलिए है क्योंकि वो विलन लगता ही नहीं। पहले कुछ एपिसोड्स में तो आप सोचते हैं कि यार ये बंदा थोड़ा कंट्रोलिंग है बस, लेकिन फिर जब वो लेयर्स खुलती हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना डीप और कैलकुलेटेड इंसान है। और मुझे लगता है कि उस्मान मुख्तार ने इस रोल को परफॉर्म नहीं किया, जिया है। जफ़ा 2024 में वो ड्रामा था जिसने सबसे ज़्यादा एजुकेटेड डिस्कशन शुरू की कि यार इमोशनल अब्यूज़ भी अब्यूज़ होता है। नंबर 4 पर जफ़ा बिल्कुल डिज़र्व करता है अपनी जगह। नंबर 3 पर हमारे पास है नमक हराम। अब कुछ अलग करते हैं। नमक हराम में जो टॉक्सिक है वो सीधा नज़र नहीं आता, और वही इस ड्रामा की खूबसूरती है। मुरीद, इमरान अशरफ का कैरेक्टर पहले नज़र में एक लॉयल और वफादार इंसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है आप समझते हैं कि यहाँ चीज़ें बिल्कुल सीधी नहीं हैं। एक पावरफुल और करप्ट फैमिली के साथ मुरीद का जो रिश्ता है वो पावर, बिट्रेयल और क्लास स्ट्रगल का एक ऐसा मिक्स है जैसे आपने पहले पाकिस्तानी ड्रामा में नहीं देखा होगा। सारा खान का परफॉर्मेंस यहाँ भी ज़बरदस्त है, पर इमरान अशरफ ने इस ड्रामा को वो डेप्थ दी है जो सिर्फ एक एक्टर कर सकता है जो अपना रोल दिल से जीता हो। ये ड्रामा आपको सिखाता है कि लॉयल्टी और रिवेंज कभी-कभी एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। और नंबर 3 पर नमक हराम का होना बिल्कुल सही जगह है यार। अब आते हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर हमारे पास आता है जैसे आपकी मर्जी। एक सेकंड के लिए रुकिए, डीप ब्रेथ लें, क्योंकि शेरी का कैरेक्टर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक टॉक्सिक मेल है, और वही बात है जो जैसे आपकी मर्जी को इतना अनसेटलिंग बनाती है। शेरी एक रिच, चार्मिंग, वेल स्पोकन इंसान है, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अलीज़े दुरेफिशां सलीम का कैरेक्टर शुरू में बिल्कुल वो गर्ल है जो हम सब जानते हैं, इंटेलिजेंट, मॉडर्न, कॉन्फिडेंट, लेकिन शेरी ने स्टेप बाय स्टेप उसे अपनी फैमिली से अलग किया, उसे अपने आप पर डाउट करवाया, और आखिर में एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो अकेली निकल भी नहीं सकती थी। मिकाल जुल्फिकार ने शेरी में वो लेयर डाली है जो पहले देख के आप सोचते हैं कि यार ये तो बुरा नहीं लग रहा, और फिर जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहाँ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी, जैसे आपकी मर्जी मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इसलिए अफेक्ट किया क्योंकि शेरी जैसा कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और हम यूजुअली उन्हें पहचान नहीं पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। ये एक वार्निंग है कि चार्मिंग और वेल स्पोकन होना कभी कभी रेड फ्लैग भी हो सकता है अगर साथ में कंट्रोल और मैनिपुलेशन भी हो। नंबर 1 पर हमारे पास है कैसी तेरी खुदगर्जी, और नंबर 1 पर कैसी तेरी खुदगर्जी, ये ज़रूरत भी है एक्सप्लेन करने की। शमशेर, दानिश तैमूर, 1 बिलियन व्यूज़, ये सब मिला के एक फिनोमिनन बनते हैं। शमशेर का कैरेक्टर पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल टॉक्सिक मेल कैरेक्टर है, और फिर भी ये ड्रामा इतना ज़्यादा देखा गया कि रिकॉर्ड टूट गए। क्यों? क्योंकि शमशेर सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। जो भी उसे नहीं चाहिए था वो उसे पकड़ लेता था, जो चीज़ मिलती नहीं थी उसे फोर्स से हासिल करता था। महक का किरदार दुरेफिशां सलीम ने इतना ब्यूटीफुली प्ले किया कि ऑडियंस का दिल दोनों के लिए धड़कता रहा। ये ड्रामा रियलिटी से दूर था, ये हम सब जानते हैं, पर इसका जो इम्पैक्ट था वो बिल्कुल रियल था। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 7 पाकिस्तानी ड्रामाज विद मोस्ट टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स। कुछ ड्रामाज ने आपको हंसाया, कुछ ने रुलाया, और कुछ ने बिल्कुल अंदर से हिलाकर रख दिया। पर एक चीज़ कॉमन थी, इन सब ने एक आईना दिखाया। चाहे शमशेर हो या हसन, चन्नर खान हो या सिकंदर, ये सब सिर्फ स्क्रीन के किरदार नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट था? कौन से टॉक्सिक कैरेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा नाराज़ किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, क्योंकि यहाँ ड्रामा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, डिस्कशंस में भी होता है। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।